मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट रामदेव बाबा। सोशल इशू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज इंडिया में क्या हो रहा है, आपकी पर्सपेक्टिव्स जो है वो चेंज हुए होंगे। अपना सुपरस्टिशन इतना ज्यादा है। हाँ। मर्सिडीज खरीद लो, सोच से हम लोग कैसे पेंटिंग बना सकते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए। जो मूर्तियां बनाती थी, एक्चुअली वो चाइल्ड आर्ट में अलग पार्ट होता है। तो दिल्ली का फेमस ग्राफिटी आर्टिस्ट, हमारे नागपुर में ग्राफिटी का यूज कहाँ पे हुआ है? नहीं, अभी देखो, आर्ट फील्ड में आपको आना है तो पहले आपको आर्ट सीखना है। Article Art Culture Tradition। दीवारें सुन सकती है या दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी चीजें तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दीवारें बोल भी सकती है? नमस्कार, मैं दिशा अटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ आर्टिकल मैगजीन के एक और नए वीडियो में, जहाँ हम बात करते हैं आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन की। और बात की जाए चित्रकला की, तो चित्रकला एक ऐसी चीज है जो किसी भी जीवंत चीज को और भी खूबसूरत बनाने का काम करती है, साथ ही किसी भी चीज को जीवंत दिखाने की ताकत रखती है। और ऐसा ही हमने कई सारे चित्रों में, कई सारे आर्ट फॉर्म्स में देखा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि चित्रकला में इतनी ताकत है कि वो दीवारों को भी बोलता कर देती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्राफिटी इस विषय के बारे में। ग्राफिटी एक ऐसी कला है जिसके ज़रिए दीवारों पर पेंटिंग करके उन्हें और खूबसूरत बनाने का काम किया जाता है। ग्राफिटी के ज़रिए एक मामूली दीवार भी काफ़ी ज़्यादा खास बन सकती है। लेकिन ये इतनी सुंदर कला होने के बावजूद भी आज भी इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, और आज भी ये कला काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जाने वाले हैं जो ग्राफिटी इस विषय को बेहद ही पसंद करते हैं। साथ ही ग्राफिटी के प्रचार प्रसार के लिए ये निरंतर काम करते आ रहे हैं, और इन्होंने ग्राफिटी इस विषय पर पीएचडी भी हासिल की है। मैं बात कर रही हूँ शासकीय चित्रकला महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर किशोर इंगले जी के बारे में। आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और साथ ही जानेंगे ग्राफिटी इस विषय के बारे में। तो आर्टिकल मैगजीन के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिटी इस विषय के बारे में, और इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वेरी टैलेंटेड, सुपर क्रिएटिव एंड एक्सट्रीमली नोन ग्राफिटी आर्टिस्ट, नन अदर देन डॉक्टर किशोर इंगले सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और कई सारी बातें आपसे जानना चाहते हैं हम। ग्राफिटी इस विषय को लेकर बात करेंगे, और जितना मैंने आपके बारे में सुना है आपका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आर्टिकल मैगजीन। ग्राफिटी इस विषय को लेकर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका सफर भी बेहद ही दिलचस्प रहा है। आपके नाम पर कई सारी चीजें जो है, कई पुरस्कार भी आपको मिले हैं। आपके सफर के बारे में जानना चाहती हूँ, साथ ही ये जानना चाहती हूँ कि ग्राफिटी इस विषय को लेकर आपकी रुचि कैसे बढ़ी? कौन सा वो पल था जब आपने सोचा कि नहीं, मुझे ग्राफिटी इस विषय को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्टिकल मैगजीन का, कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया। आपने जैसे पूछा कि ग्राफिटी की शुरुआत कैसे हुई है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और मुझे ग्राफिटी कैसे करने मिली, इस सब्जेक्ट को लेके मेरी रुचि कैसे बढ़ती गई। हम लोग जब यहाँ पे चित्रकला महाविद्यालय में थर्ड ईयर में थे, तो उस समय हम लोग भारत भवन भोपाल में जाया करते थे जनरली प्रिंट मेकिंग के लिए। तो वहाँ स्टूडियो में हम लोग प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट करते समय एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने देखा था। उसमें एक पिक्चर आई थी कि पुलिस सामने बैठी है और उनके पीछे कुछ ग्राफिटी की हुई है। तो उस समय उसका जो टाइटल था वो ग्राफिटी था। तो तब से मेरी रुचि बढ़ते गई, और मेरे मित्र है राजू पठान करके, जिनको ग्राफिटी के बारे में काफी पता था, वो बड़ौदा से थे। तो उन्होंने फिर वहां से मुझे ग्राफिटी का जो इंटरेस्ट था
उसमें आने लगा और फिर हमको फाइनल ईयर में डेजर्टेशन करना होता है। कोई एक टॉपिक को लेके हम लोग रिसर्च करते हैं, तो फिर मैंने ग्राफिटी का जो रिसर्च है वहाँ से शुरू किया, अच्छा जो कि पीएचडी तक आ गया। अच्छा आपने अभी हमें बताया कि किस तरीके से आपकी रुचि रही है, जी। आपने किस तरीके से शुरुआत की। ग्राफिटी का इतिहास अगर हम इसके बारे में बात करें, ग्राफिटी की शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? ग्राफिटी की शुरुआत तो काफी, मतलब हम लोग जब केओस पेंटिंग के बारे में सोचते हैं तो केओस पेंटिंग में जो स्प्रे यूज किया गया है वो स्प्रे और अभी जो ग्राफिटी में यूज किया जाता है वो स्प्रे, ये सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है। उस समय की टेक्निक्स, वहां से ग्राफिटी की शुरुआत होती है। फिर ज्यादातर ग्राफिटी हम लोगों को अपने आजू बाजू में ही देखने मिलती है। वैसे तो आपने अगर पब्लिक बस में कभी ट्रैवल किया होगा तो बस के सीट के पीछे कुछ तो भी लिखा होता है, हाँ या फिर पेड़ पे कुछ तो भी कोई लव निकालता है या फिर किसी का नाम लिखते हैं, या पब्लिक टॉयलेट में आप लोग गए तो वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो ज्यादातर इसका यूज ऐसी स्थानों पे किया गया था। उसके बाद 1960 में न्यूयॉर्क में फिर ग्राफिटी का बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। सोशल इशू को लेके जब हम लोगों को एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग ज्यादातर ग्राफिटी का यूज करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि केओस पेंटिंग से लेके तो अभी तक ये जो पूरा हिस्ट्री है ये ग्राफिटी है, उसमें हम ग्राफिटी दिखाई देती है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं ग्राफिटी से जुड़ा हुआ है? मतलब कभी ना कभी डेफिनेटली ग्राफिटी से स्पेशली बच्चे बिल्कुल बच्चे जो बिल्कुल होता है। एक्चुअली वो चाइल्ड आर्ट में अलग पार्ट होता है, लेकिन हाँ जो कोई भी इंसान है उसको आर्ट नहीं आता है, लेकिन पेन या कुछ लेके हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कभी कभी कोई एक लेडीज का फेस होता है, हम लोग उसको कुछ करते रहते हैं, उसका मेकअप करते रहते हैं। ये तो या फिर कोई पॉलिटिशियंस होता है, फिर हम लोग उसको कुछ टोपी पहनाओ या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीजें निकालो। तो ये हर कोई करते रहता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग ग्राफिटी में ये तो ले सबसे सकते हैं। ज्यादा बच्चों के साथ, जी छात्रों के साथ, स्कूल में होता है, इतिहास कॉलेज में की होता बुक है। में, हाँ जी इसका जी कॉलेज में भी। होता है। सर आपसे ये भी जानना चाहती थी कि ग्राफिटी कितने मीडियम में की जाती है? जी, ग्राफिटी शुरुआती दौर में कोयले से की जाती थी, फिर चौक आया, ओके कुछ लोग पेन से करते हैं, लिपस्टिक भी एक मीडियम है, अभी रेडियम भी एक मीडियम है। सबसे बड़ा मीडियम स्प्रे पेंटिंग है। बैंक्सी की पेंटिंग अगर आपने देखी होगी, सारे सोशल मीडिया पे बैंक्सी सभी को पता है, ग्राफिटी आर्टिस्ट है। कौन है ये दुनिया नहीं जानती है, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। तो सोशल इशू को लेके सबसे ज्यादा स्प्रे का यूज ग्राफिटी में किया गया है। जो रेडीमेड स्प्रे मिलते हैं बस उसी से आज अभी लोग करते हैं। एक टेंसिल भी होता है, स्टेंसिल के ऊपर हम लोग स्प्रे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स आपको ग्राफिटी के देखने में। जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपकी शुरुआत यवतमाल के पास एक छोटे से गांव से हुई है और फिर गांव से लेकर एक छोटे कस्बे से लेकर शहर तक आपका सफर रहा है। इस दौरान भी आपके पर्सपेक्टिव्स जो है वो चेंज हुए होंगे, नजरिया चेंज हुआ होगा, जी कला को देखने का नजरिया चेंज हुआ होगा। उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानना चाहती देखिए, जब ये आर्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ है वो यवतमाल जिले में बोरियरा नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है, वहां से ये शुरू हुआ है। तो वहां पे मेरे मित्र थे जो मूर्तियां बनाते थे, दुर्गा देवी, गणपति। वहां से मैंने एक्चुअली इंटरेस्ट क्रिएट किया, इंटरेस्ट आ गया और वहां से ये मेरा जर्नी जो शुरू हुआ। तो हम लोग जब अप डाउन करते थे या फिर कहीं जाते थे तो हम बहुत सारी दीवारें देखते हैं, उस दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, कोई और राइटिंग होती है, कहीं पे स्क्रैचिंग आपको दिखता है। हूँ। तो तब से ऐसा आर्ट का जो इंटरेस्ट होता है ना वो आपको आने लगता है, मुझे आने लगा। और उसी का रिफ्लेक्शन आगे मेरे पेंटिंग में आपको दिखाई देगा कि मेरे जो पेंटिंग्स है, जो पेंटिंग्स आपको दिखाई जाएगी या फिर आप नेट पे देखोगे तो सोशल इशू प्लस वॉल, ये दोनों चीजें मेरी पेंटिंग का फिर एक पार्ट बन गए। एक अहम हिस्सा बन जी, गए हम कह जी, सकते जी। हैं। शुरुआती दौर में आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उस दौर में जब आपने शुरुआत की जी तब आर्ट इस फील्ड में जाना, तब लोग सोचते थे नहीं यार इंजीनियर डॉक्टर बनो, आर्ट में क्यों जा रहे हो, इसमें कोई करियर नहीं है। ये शुरुआती सफर के बारे में क्या बताएं? शुरुआती सफर तो देखो हर एक के यहाँ पे होता है कि सभी बोलते हैं कि ये डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। मैं लकी हूँ कि मेरे घर में ऐसा कोई मुझे नहीं बोलता था कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बने, क्योंकि हम लोग मराठी मीडियम से बिलोंग करते थे, हमारी पढ़ाई पूरी मराठी मीडियम में हुई थी। उसके बाद हमारे ड्राइंग टीचर थे, उन्होंने मुझे यहाँ लाया। मेरे एक अंकल है,
वन वे करके। उन्होंने मुझे इस फील्ड में फिर बताया, बीएफए के बारे में बताया, फिर बीएफए में एडमिशन मिलने के बाद हमने एमएफए किया, फिर पीएचडी के बारे में पता चला। तो ऐसे जर्नी जो जनरल सभी का रहता है वैसे जर्नी था। अब देखो मुश्किलें तो आती रहती है, हाँ। दिक्कतें तो आती ही रहती है, तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम सभी को होती है, लेकिन उसमें से अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप उसका सोल्यूशन भी निकालते हो, तो वो निकलते गया, चीजें बदलती गई, कारवा और बनता गया बस फिर। चलता गया। Yes. आपकी जो ग्राफिटी की जितनी भी पेंटिंग्स हैं और आपकी जितनी भी कला की चीजें मैंने देखी, काफी बेहद ही सुंदर थी। और इसी के बीच आपकी मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी हुई थी। जी। उस मीट को लेकर, उस हाँ, चीज को वो लेकर क्या एक्चुअली कुछ मेरे बताएंगे? लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट कहूंगा मैं, या मुझे जो भी मिला है वो सबसे हायर रहेगा। अब्दुल कलाम जी के बारे में बचपन से ही रिस्पेक्ट था। तो यवतमाल में अपने जो तब के खासदार थे विजय जी दर्डा, उनके यहाँ पे उनकी विजिट थी। तो हमारे विजय दर्डा साहब ने मुझे कहा कि उनका एक पोर्ट्रेट आप बनाएंगे क्या, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। तो वही चांस वहाँ पे यवतमाल हाउस में, यवतमाल में मुझे मिला था। तो सबसे बड़ी एक्चुअली चीज थी मेरे लाइफ की। तो आपकी चित्रकला ने ही उसे मिलाया है। बहुत सारे लोगों को चित्रकला ने ही मिलाया है। हाँ। तो इस जर्नी में ये सारी चीजें आई हैं। ग्राफिटी एक बेहद ही प्यारी कला है, बहुत ही अच्छी कला है, लेकिन आज काफी ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब ज्यादा लोग इसको लेकर बात नहीं करते हैं। पहले ऐसा था, लेकिन अभी चीजें बदल रही है, लोगों को ग्राफिटी पता चल रही है, अब लोग भी उसको आर्ट मानने लगे हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि पहले के दौर में वो एक्चुअली अपोज उसको होता था। क्योंकि क्या होता है ना, इसका अगर हिस्ट्री आप देखते हो तो 1960s में जब न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत बड़े तौर पे की गई, तो वहां पे अपोज में की गई। मतलब किसी को मुझे अपोज करना है तो उसके अपोज में मैं ग्राफिटी करूंगा। तो हमारी जो भावनाएं होती है वो अभिव्यक्त कैसे करें जनरल पब्लिक के लिए। तो जनरल पब्लिक तो यही सोचती है कि सबसे इजीएस्ट मीडियम कौन सा था, तो स्प्रे था। तो फिर स्प्रे का यूज करके जो अपोज करना है, जो मैसेज देना है, ये कंट्री से लेके वो कंट्री में, ये गांव से लेके वो गांव तक मुझे अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो कैसे जाएगा। तो फिर ट्रेन को पेंट करना, बसेस को पेंट करना, जो कि डेली उस रूट पे जाती है, तो जो मैसेज होता है वो मैसेज सभी को दिखे। तो ऐसा उसका यूज किया गया है। फिर बाद में उसको गैलरी में बहुत सारे आर्टिस्ट है जिन्होंने गैलरी में भी प्रेजेंट किया। आप मेरा एक एग्जीबिशन देखेंगे, वॉल्स दैट स्पीक, ये जहांगीर आर्ट गैलरी में मैंने एक पेंटिंग एग्जीबिशन किया था कि जिसका पूरा सब्जेक्ट ही सोशल था। सोशल इशू को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जितने सारे पेंटिंग थी उस एग्जीबिशन में, वो ज्यादातर पेंटिंग वॉल के ऊपर, मतलब कैनवास पे थी, लेकिन जो फील था बैकग्राउंड का वो वॉल का था। तो हम लोग जनरल पब्लिक वॉल पे कैसे रिएक्ट होते हैं, वही टॉपिक को लेके मैंने वो वॉल्स दैट स्पीक करके एक एग्जीबिशन किया था। आपने जिस तरीके से अभी एक वॉल्स दैट स्पीक इस एग्जीबिशन के बारे में बताया, और भी कई सारे एग्जीबिशन आपकी ओर से आयोजित किए गए हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अगर आप उनके बारे में बता दें। नहीं, अभी मेरे करीबन 6 एग्जीबिशन तो जहांगीर में हुए हैं। मेरे 5 इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुए, बोस्टन में हुए, लंदन में हुए, इंग्लैंड में हुए हैं, भारत भवन में हुए, दिल्ली में ललित कला में हुए हैं, हैबिटेट सेंटर, या फिर ऐसी जो गैलरीज है बेंगलोर में हुए हैं। करीबन सभी गैलरीज में मेरे 40 एग्जीबिशंस अभी तक हुए हैं। कोई ऐसा जो आपके दिल के सबसे करीब हो, ऐसा कोई आर्ट एग्जीबिशन? नहीं, सभी दिल के करीब होते हैं। कोरोना का एक समय था जहाँ पे सारी चीजें थम सी गई थी, और इस दौरान आपकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई थी उनके रेसिडेंस पर। किस तरीके से वो मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था, क्या कुछ बताइए। एक्चुअली नितिन जी का एक ऐसा ये ड्रीम था कि जो उन्होंने प्रोग्रेस किया है नागपुर में, वो एक पिक्चर में आ जाए। तो एक बेसिक कंसेप्ट थी। तो अभी जहाँ पे वो रहते हैं उनके गैलरी से वो व्यू दिखता है पूरा, कि आप देखते होगे कि रोड, उसके बाद ओवर ब्रिज, उसके बाद मेट्रो, ये जो पूरा प्रोग्रेस था, और फिर पीछे एयरपोर्ट दिख रहा है। तो इसको पेंट करने की बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन उनके भी कंसेप्ट वही थी, जो डेवलपमेंट नागपुर का था वो दिखाने का था एक ही फ्रेम में। तो वो लैंडस्केप मेरे मित्र अजय राय बोले और मैं
ऐसा हमने दोनों ने मिलके वो लैंडस्केप एक बनाया था, जो कि काफी नितिन जी के यहाँ पे हर एक को लैंडस्केप पसंद आता है और वो दिखाते भी है। और उनकी वैसे भी कामों को एक पेंटिंग में सराहना जी, वो भी थोड़ा सा नामुमकिन, पर आपका जो नजरिया था वो काफी दिलचस्प था। एक्चुअली वो रियलिटी थी वहाँ की, हाँ। वो रियलिटी पेंट करने में हाँ। बहुत मजा आया था उस समय। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि ग्राफिटी एक ऐसी पेंटिंग्स होती है जो काफी बोल्ड, लाउड होती है, लेकिन कुछ आपकी ग्राफिटी की जो पेंटिंग्स है वो जी। थोड़ी सॉफ्ट सी है। किस तरीके से आपने ये कन्वर्जन किया है? अभी आप जो बैकग्राउंड में पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये बैकग्राउंड में पेंटिंग सुपरस्टिशन के ऊपर है। ओके। अपना सुपरस्टिशन इतना ज्यादा है हाँ। कि हम लोग सिग्नल जंप करेंगे, Yes. लेकिन अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटेगी तो हम लोग उसको क्रॉस नहीं नहीं। करते। तो उसको लेके मैंने, और आप मर्सिडीज खरीद Yes. लो, नींबू मिर्ची लगाना 5 ही। रुपए 10 रुपए की नींबू मिर्ची आप लगाएंगे। ये जो सुपरस्टिशन है ना, इसको मैंने फिर पेंट किया है। तो ये जो सोशल इशू होते हैं, तो सॉफ्ट थिंकिंग, मतलब छोटे छोटे सोच से हम लोग कैसे पेंटिंग बना सकते हैं, फिर उसके लिए बैकग्राउंड कैसे होगा, उससे रिलेटेड जो चीजें होगी वो कैसी होगी, इसका हम लोग पूरा डिजाइन करते हैं, उसके प्रोसेस होगा, प्रोसेस में जाते हैं, उस पर थिंक करते हैं, और फिर क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, और उसके बाद फिर ये पेंटिंग बनती है। आपका ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, मतलब आपके एक कैनवस से एक बहुत बड़ा सोशल मुद्दा आप बहुत आसानी से पोर्ट्रे करते हैं। कई सारे व्यूअर्स जो है हमारे, वो बहुत शुरुआती दौर में है, अपने ग्राफिटी सीखना चाहते हैं, उनको इस क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत के बारे में क्या कुछ बताएंगे कि बेसिक क्या चीजें उन्हें पता होनी चाहिए? पहले तो देखना सीखना चाहिए इंसान में। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी है। हम लोग चाय भी पीते हैं ना, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए, हम उस प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। हर बार सोचते ही रहना चाहिए इंसान ने, नया नया देखते रहना चाहिए क्या आ रहा है। सोशल इशू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आज इंडिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जब आप लोग पढ़ते हो, हाँ। ध्यान देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है प्रोसेस क्रिएटिव। स्टार्ट। अब मैं एक दूसरे पेंटिंग के बारे में बताऊंगा। जिस समय योगा का बहुत सारा ये चल रहा था, रामदेव बाबा जी का वो, हाँ। तो मैं एक चाय पी रहा था और पंचर वाले ने ना साइकिल उल्टी रख दी थी, अच्छा। उसको उल्टा करके रख दिया था। और फिर मैं ऐसे सोचते गया, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको हम लोग पेंटिंग करते हैं, तो इट्स अ टाइम टू योगा। ओके। वो साइकिल थी रोड पे रखी हुई, और पीछे के साइड में मैंने रामदेव बाबा और वो सारे योगा के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे उसमें पेंट की। तो इस तरीके से भी मतलब सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, ऑब्जर्वेशन हम जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे। करेंगे। अगर ग्राफिटी के बारे में पूछा जाए तो आज की अगर हम इरा की बात करें, अगर कोई करियर बनाना चाहता हो, आपकी तरह ही ग्राफिटी की विरासत को आगे लेके जाना चाहता हो, किस तरीके से उसे प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे? क्या अभी के इरा में ग्राफिटी के लेकर इतना करियर में आप बूस्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी देखो, आर्ट फील्ड में आपको आना है तो पहले आपको आर्ट सीखना पड़ेगा, उसके प्रति रुचि होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और सीखने के लिए खुद की तैयारी होनी चाहिए। जब तक आप खुद की तैयारी नहीं करते हो, तब तक कोई आर्ट तब चीज आती ही नहीं सकती है ना? तो जो भी इस फील्ड में आना चाहते हो, वो पहले खुद को तैयार करें, खुद का उसका टारगेट बने, और उसके बाद ही वो आगे इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, ग्राफिटी तो एक उसमें का पार्ट हो गया। अभी तो आर्ट फील्ड में आने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको भी पता है कि वीएफएक्स और एनिमेशन के बाद वीएफएक्स आया, उसके बाद अभी और कुछ यूआई यूएक्स आया, यूएक्स आया। तो चीजें बदलती जा रही है, स्कोप भी बदलता जा रहा है, और इस फील्ड में आने वाला जो क्राउड है ना, वो भी बदलता जा रहा है। यस, मतलब अभी तो वैसे भी जेनजीज आ रहे हैं काफी ज्यादा नई चीजें उनकी ओर से देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ग्राफिटी के भविष्य के बारे में देखा जाए भारत में खास तौर पर, किस तरीके से आने वाले समय में ग्राफिटी में बदलाव देखने को मिल सकता है? अभी ग्राफिटी कैसा है, जब मैं रिसर्च कर रहा था उस समय दिल्ली में मैं गया था, मुंबई में मैं गया था, जहाँ पे इसके कैंप टाइप ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी जिन्होंने उसको अरेंज किया था, और इंटरनेशनल ग्राफिटी आर्टिस्ट वहाँ पे आए थे। तो दिल्ली का फेमस ग्राफिटी आर्टिस्ट है डाकू, वो सिर्फ डाकू लिखता है। अच्छा। वॉल, बाकी कुछ नहीं बाकी लिखता कुछ है। नहीं। नागपुर में भी फ्लैश करके ग्राफिटी आर्टिस्ट काम करता था। ऐसे बहुत सारे क्रू होते हैं, मतलब 4 या 5 मेंबर का क्रू होता है, और वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ वॉल के ऊपर करते हैं। तो अभी उसका जो
नेक्स्ट जनरेशन है वो स्प्रे पेंट था। हम्म, अभी स्प्रे पेंट सोशली जा रहा है। हम्म, अभी छोटे छोटे बच्चे भी आपको स्प्रे करते हुए दिखेंगे। हम्म, अपने यहाँ के नीरी के आप वॉल हाँ, देख लो, आप उसके ऊपर भी आपको हाँ, बच्चे पेंट करते पेंट हुए करते हुए दिखेंगे। दिखेंगे। तो उसका मीडियम अभी बदल रहा है। हम्म, जो चीजें पब्लिकली लोग नहीं कर पाते थे अभी उसको पब्लिकली कर रहे हैं, उसको परमिशंस भी मिल रहे हैं हम्म, और उसका फॉर्मेट भी अभी बदलते बदल जा रहा है। और ग्राफिटी की वजह से जिस तरीके से आपने बताया कि स्प्रे पेंट लोग करते हैं, कई दीवारें जो है हमारे नागपुर की वो भी ग्राफिटी की वजह से हम कह सकते हैं और खूबसूरत हुई है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो ग्राफिटी नहीं थी। हर जगह पे कुछ वॉल पेंटिंग्स दिए थे, कई जगह पे फोक आर्ट थी। तो अलग अलग G20 के समय जो चीजें हम्म, थी वो उसमें दिखाई देती है। ग्राफिटी के अलावा और कौन सी चीजों में आपकी रुचि है इसके बारे में जानना चाहूंगी। मतलब मुझे तो पेंटिंग में रुचि है। अब ग्राफिटी का आगे का जो भी स्टेप होगा, अभी तो मैंने सोशल इशू पे काम किया है, अभी उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ढूंढ रहा हूँ। अब ग्राफिटी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसी लोगों के सामने आएगी, उसका एक एग्जीबिशन हुआ है, अब उसका जर्नी चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ग्राफिटी का कनेक्शन आपने न्यूयॉर्क से बताया था, जी। फिर अब नागपुर से ये कनेक्शन कैसे बन रहा है? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, तो हमारे नागपुर में ग्राफिटी का यूज कहाँ पे हुआ है। हमने बताया कि न्यूयॉर्क में सोशल इशू को लेके, मतलब मार्टिन लूथर किंग के बाद फिर नागपुर, तो मेरे जो रिसर्च का पार्ट है वहां से लेके नागपुर की मारबत तक आता है। ओके, आपने मारबत देखी है? यस, तो मारबत में क्या होता है, बहुत सारे सोशल इशू के ऊपर भाष्य किया जाता है, यस, तो वो भी ग्राफिटी है, ऐसा ओके, मैंने उस रिसर्च में कहा था। तो जिन लोगों ने मारबत देखी है उनको उसमें ग्राफिटी दिखेगी, बहुत सारे बड़गे होते हैं उसको हाँ, कहा जाता है। तो गवर्नमेंट की जितनी सारी नीतियां होती है या फिर उसको अपोज करने का काम वहां पे किया जाता है, ओके, वो भी एक ग्राफिटी कला है, ऐसा कहा है। दूसरा, ग्राफिटी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम है। ओके, हम कम्युनिकेट करते हैं। सपोज टू कैसे हो गया, हम स्पीड में गाड़ी लेके जा रहे हैं और किसी ने तो भी मजाक में वहां पे लिख दिया कि आगे खतरा है, गाड़ी धीरे चलाएं। तो कहीं तो भी हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे गाड़ी की स्पीड स्पीड कम कम कर करते देंगे, हैं। तो सोशल मैसेज देने का सबसे बड़ा मीडियम ग्राफिटी होता है। ओके। तो इस तरीके से ग्राफिटी का यूज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर हो जाता है। आपसे एक और चीज जानना चाहती थी, आपने कहा कि सोशल इश्यूज को यूजुअली ग्राफिटी के जरिए प्रदर्शित किया जाता है, क्या सिर्फ सोशल इश्यूज के लिए या फिर और किसी और चीज के लिए नहीं, भी पर्सनल graffiti- इश्यू के लिए भी यूज होता है। आपने देखा होगा, आप लेडीज टॉयलेट में चले जाओ, लिपस्टिक से कुछ आपको देखने को मिलता है, या किसी ने अपनी कार पोंछी नहीं होगी, उसके ऊपर धूल बैठी होगी, तो कोई भी आके उसके ऊपर कुछ भी लिख के चला जाता है। Okay, तो एक एंजॉयमेंट भी उसमें होता है, मैसेज भी जाता है। पर्सनल व्यूज रखने के लिए जो हम लोग 10 लोगों के सामने नहीं रख पाते, हम लोग कहीं पे लिख के दे देते हैं। अब एक कुछ रिसर्च के समय की बात है, मैं अंबेडकर कॉलेज के सामने के रोड पे गया था, तो वहां पे क्या एरो 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 दिए थे, फिर से रिटर्न में एरो एरो दिए थे, और वॉल के अपोजिट वॉल के सामने एक दिल का ऐसे मतलब लव का एक साइन था, और उस पे लिखा था कि आई लव यू मटक दीवाना। वाह, तो ये मटक दीवाना फिर मैंने उसमें ढूंढा, लेकिन वो पता नहीं चला कि किसने किया था। तो शायद अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए उसने वो किया था। तो एक्सप्रेशन तो आए हैं ना। यस, मतलब जहाँ पे भी एक्सप्रेस हो रही हो चीजें, चाहे वो सोशल चीजें हो या फिर पर्सनल चीजें हो, इट इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ ग्राफिटी। ग्राफिटी। सो इस ग्राफिटी के विषय में तो हमने जाना। एक जाते जाते आखिरी सवाल, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, स्पेशली जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आपका क्या एक मैसेज रहेगा, उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगे? देखो, गाइड तो मैं कैसे करूंगा ये बात अलग है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो भी फील्ड में आप हो और जो भी फील्ड में आप आना चाहते हो, पहले उससे प्यार करो। यस, है ना, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, और फिर उसके बाद उसी में जाने की तैयारी करो। मतलब टारगेटेड रहो। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है तो मैं कहीं और डायरेक्शन में चला जाऊँ। उसको अचीव करने तक कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी को सक्सेस 1 साल में मिलता है, किसी को 4 साल में मिलता है, किसी को 5 साल में मिलता है, तो उसमें लगे रहना सबसे बड़ी बात होती है। और मैं आज के जो युवा है उनको यही कहूंगा कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हम लोग रील्स बहुत देखते हैं, तो थोड़ा खुद की तरफ भी ध्यान दो, खुद की
करियर की तरफ भी ध्यान दो और फोकस रहो। यस, मतलब रील की दुनिया से रियल की दुनिया में रियल की आइए दुनिया और में आइए। चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, और जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको हर चीज में कहीं ना कहीं ग्राफिटी जरूर नजर जरूर आएगी। नजर- और साथ ही कंसिस्टेंसी रखिए अपने काम के साथ और काम को प्यार कीजिए, क्योंकि यही है की टू सक्सेस। सो आज आर्टिकल मैगजीन के इस वीडियो में हमने बात की बहुत ही जाने माने कलाकार डॉक्टर किशोर इंगड़ी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर एक बार आपका कि आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। ग्राफिटी से जुड़े कई सारे जो पहलू थे इसके बारे में हमने बात की, और ऐसे ही तमाम वीडियो से हम आपको आर्टिकल मैगजीन के जरिए मिलाते रहेंगे, जहां पर हम ढेर सारे आर्टिस्ट को आपसे मिलाएंगे और ढेर सारे आर्ट से जुड़े विषयों पर भी बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्टिकल मैगजीन। Article, art, culture, tradition.